बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास इंटर। टुडेज माय टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन। बेटा आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स के हाउ हाइड्रोजन इज़ प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बेटा हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर की जाती है। अभी देखेंगे बेटा, हमने उस दिन बात की थी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज़ की बात की थी हमने, ग्रुप 1 के साथ, ग्रुप 4 के साथ और ग्रुप 7 के साथ, सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। अभी बेटा हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाउ हाइड्रोजन इज़ प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री। इन इंडस्ट्री हाइड्रोजन इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्राम वाटर, नेचुरल गैस एंड अमोनिया। अभी देखें बेटा, इंडस्ट्री में वाटर, नेचुरल गैस और अमोनिया से हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर की जाती है बेटा। मेथड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। अभी बेटा वो कौन से मेथड्स हैं वो अभी हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। अभी बेटा देखें कि ये हमारे पास क्या है, 2H2O वाटर। अभी जो है हमारे पास प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। जो बेटा प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करता। वो बेटा क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट? क्योंकि बेटा उसमें जो है फ्रीली आयंस मौजूद नहीं होते, मीन्स कि आयन फीबली मूव नहीं करते। तो मीन्स के मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बेटा इस पानी में सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड, बेस और साल्ट क्या करेंगे, ऐड। जब बेटा इसमें हम सम ड्रॉप्स ऑफ एसिड, बेस या साल्ट ऐड करेंगे तो फिर अगर हम उसमें से करंट पास करवाएंगे तो बेटा उसमें से करंट इजीली क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर containing a small quantity of an electrolyte and an acid, base or salt, water decomposes into hydrogen and oxygen। बेटा क्या है कि अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे किससे, वाटर से। तो अगर वाटर में हम स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस ऐड करेंगे या कोई साल्ट, तो फिर बेटा पानी हमारे पास जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी देखें बेटा, वो हम कोई एक बीकर उठाएंगे, उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करेंगे, एक होगा कैथोड दूसरा एनोड। उसके साथ बेटा हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज सोर्स बैटरी कनेक्ट करेंगे, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो हमें जो एक मिलेगी हाइड्रोजन गैस, दूसरी बेटा क्या मिलेगी, हमारे पास मिलेगी ऑक्सीजन गैस। अभी बेटा देखें, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कलेक्ट, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा 2 टाइप्स के, एक होता है कैथोड, दूसरा होता है एनोड। हाइड्रोजन कलेक्ट एट कैथोड, हाइड्रोजन बेटा हमें कहाँ पे मिलेगी, कैथोड पे। और जो ऑक्सीजन गैस बाय प्रोडक्ट जो हमें ऑक्सीजन मिली वो बेटा हमें कहाँ पे मिलेगी, एनोड पे। तो बेटा देखें हम वाटर में से हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। वो बेटा कैसे, बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, पानी उठाएंगे और उसमें इलेक्ट्रोड्स डिप करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे और उस पानी में बेटा हम कुछ ड्रॉप्स एसिड के या बेस के क्या करेंगे बेटा, ऐड। तो फिर उसमें से हम करंट पास करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन जो है वो बेटा कैथोड पे मिलेगी, और जो ऑक्सीजन है वो बेटा हमें बाय प्रोडक्ट के तौर पे कहाँ पे मिलेगी बेटा, एनोड पे। द गैसेज प्रोड्यूस्ड आर इन द प्योरेस्ट फॉर्म। ये जो बेटा हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है ये इस मेथड से वो बेटा प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव। ये बेटा उन ममालिक्स में, उन कंट्रीज़ में ये किया जाता है प्रोसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, मीन्स कि हमें चीपर रेट्स में मिले। दिस प्रोसेस इज़ एक्सपेंसिव एंड इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ अवेलेबल एट चीपर रेट्स। जहाँ पे बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, बहुत मीन्स के सस्ती हो, वहाँ पे ये मेथड क्या किया जाता है बेटा, यूज़। अभी बेटा हमारे पास जो दूसरा मेथड है, जो सेकंड मेथड है बेटा हाइड्रोजन प्रिपेयर करने का, वो बेटा क्या है, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीम। स्टीम बेटा क्या है,
अगर हम बेटा वाटर है, वाटर को हीट करते हैं तो हीट करने से उसमें से बेटा हमारे पास क्या निकलते हैं, सफ़ेद किस्म का एक धुआं निकलता रहता है उसमें से। तो बेटा हम क्या कहते हैं, वो क्या होती है, स्टीम। और हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो मीन्स के बेटा हाइड्रोकार्बन हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है, वो हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, वो है बेटा हमारे पास मीथेन। तो अभी क्या होगा, व्हेन मीथेन एंड स्टीम अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस। बेटा हम क्या करेंगे, एक मीन्स के मिक्सचर होगा स्टीम का और नेचुरल गैस, जिसे क्या कहा जाता है, मीथेन। अभी बेटा देखें नेचुरल गैस व्हेन पास्ड और निकल कैटलिस्ट। अभी ये देखें बेटा, ये क्या है, मीथेन, दिस इज मीथेन। अभी इस मीथेन में से हम कि ये क्या पास करवाएंगे, स्टीम। तो बेटा ये निकल एज अ कैटलिस्ट के तौर पे हम रखेंगे, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। तो हमें बेटा क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, और बेटा क्या मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी बेटा ये देखें, ये क्या है, एक मिक्सचर जिसमें क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, और बेटा क्या मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, वाटर गैस। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर गैस, वाटर गैस बेटा क्या है, वाटर गैस बेटा सिंपली ये क्या है, ये एक मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन और कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, जिसे क्या कहा जाता है, वाटर गैस। अभी देखें बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड कॉमनली इसे क्या कहा जाता है, वाटर गैस। नेचुरल गैस कंटेन्स अबाउट 94.60% मीथेन। अभी बेटा देखें, जो नेचुरल गैस होती है उसमें हमारे पास मीथेन की क्वांटिटी कितनी होती है, 94.60% बेटा उसमें क्या होती है, मीथेन। 94.60% कौन सी गैस होती है बेटा, उसमें मीथेन पाई जाती है। अभी देखें स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस बेटा क्या है, कि हम क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ स्टीम, पानी जो होता है उसकी जो स्टीम होती है उससे हम पास करवाते हैं मीथेन में से, निकल कैटलिस्ट रखते हैं, 900 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा हम टेम्परेचर देते हैं। तो हमें बेटा क्या मिल जाता है, मिक्सचर मिल जाता है, एक मिक्सचर मिलता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का बेटा, उसे क्या कहा जाता है, वाटर गैस। अभी बेटा देखें, हमारे पास जो बेटा तीसरा मेथड है, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोयल, ऑन कोल। अभी देखें बेटा, जो कोयल है हमारे पास, अभी हम क्या करवाते हैं, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोयल। बेटा हम कार्बन में से, कोयल मीन्स कार्बन, जो बेटा कार्बन है उसमें से हम स्टीम क्या करवाते हैं, पास। When steam is passed over red hot coke at about 1000 degree centigrade, a mixture of hydrogen and carbon monoxide water gas is formed। बेटा देखें कि बेसिकली होता क्या है, कि जब एक्शन का मतलब है कि रिएक्ट, जब हम बेटा कार्बन में से और स्टीम क्या करवाते हैं, पास, कितना टेम्परेचर देते हैं बेटा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो हमारे पास। और जब बेटा हम कार्बन में से, कोयल में से वाटर स्टीम क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो हमें बेटा क्या मिल जाता है, फिर एक मिक्सचर मिल जाता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो मैं आपको बेटा पहले भी बता के आया हूँ कि बेटा ये जो मिक्सचर है इससे बेटा क्या कहा जाता है, दिस इज कॉमनली नोन एज वाटर गैस। अभी बेटा देखें इसे क्या कहा जाता है, वाटर गैस। अभी बेटा देखें कि अभी ये क्या है, मिक्सचर, ये हमें हाइड्रोजन जो मिली है, ये बेटा हमें फ्री स्टेट में हाइड्रोजन नहीं मिली, ये क्या है, मिक्सचर। तो अभी बेटा इस हाइड्रोजन को इस कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे सेपरेट किया जाएगा, कैसे हमें हाइड्रोजन मिलेगी। अभी हम क्या करेंगे, अभी बेटा क्या करेंगे, ये देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। इस बेटा वाटर गैस में से हम आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट रखेंगे और 5000 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा क्या देंगे, टेम्परेचर देंगे। तो होगा क्या कि हम दोबारा फर्दर क्या करेंगे, इसमें से स्टीम पास करवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और बेटा हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस। अभी देखें बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली, अभी भी ये क्या है, हाइड्रोजन फ्री स्टेट में नहीं मिली, हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी बेटा क्या करेंगे कि हम इसको कूल करेंगे, कूल करने से क्या होगा कि ये देखें बेटा, सॉरी, अभी हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देने से अभी हम क्या करेंगे, प्रेशर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम पानी में डालेंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी अंडर हाई प्रेशर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाएगी और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, उससे सेपरेट आउट हो जाएगी।
एक तो मेथड हो गया हमारे पास ये। दूसरा मेथड बेटा ये है कि इस हम क्या करेंगे, ये जो मिक्सचर है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय कूलिंग वाटर गैस। ये जो वाटर गैस है बेटा इसे कूल किया जाएगा, -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तो बेटा इससे क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेटा क्या बन जाएगी, लिक्विड, और बेटा उसमें से हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, गैस, वो उससे क्या हो जाएगी, सेपरेट आउट। तो बेटा आज हमने बात की, आज हमने 3 मेथड्स पढ़े। हाउ हाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री। नंबर 1 मेथड इज हेयर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और बेटा हमारे पास जो दूसरा मेथड था वो बेटा कौन सा था, वो था बाय स्टीम इन हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। और बेटा ये जो थर्ड वन प्रोसेस था हमारे पास वो बेटा कौन सा था, वो था हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कॉयल। कल बेटा हम बात करेंगे और भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टीम इथेनॉल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।